हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 3 बजे से और अपने स्टडी के साथ। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं नई एनर्जी के साथ और अपने स्टडी के साथ। तो आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मन लगा कर रहे होंगे। और आप लोग भी बोलते हैं कि नींद नहीं खुलती है। कभी कभी होता है, हमारे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मतलब देखिए, अभी मैं बैठी हूँ सो के उठ के और फिर मैं अपना हाथ मुँह धोने के बाद आके बैठी हूँ, लेकिन फिर भी लग रहा है नींद आ रही है, थक गई हूँ। क्योंकि रात को भी मैं करीब 10 बजे 10:30 बजे तक सोई, तो सुबह जगती हूँ। जो मेरी नींद पता है कितने बजे खुलता है? मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि आधा घंटा सो लेती हूँ, 15 मिनट सो लेती हूँ, लेकिन कितने बजे से स्टार्ट करती हूँ पता है? मैं बताती हूँ आप लोगों की। मैं 10:30 बजे तक सो जाती हूँ। जो 10:30 बजे सोई थी उसके बाद मेरी नींद खुली 1:30 बजे। जो मेरे दिमागों में टेंशन चल रहा है, एकदम टेंशन भरा हुआ है कि हाँ एग्ज़ाम है। आप लोग बोलेंगे कि स्ट्रेस के साथ मत पढ़ाई करो, लेकिन हो जाता है। हम लोग करते नहीं है लेकिन होता है। तो जिसकी वजह से मेरी नींद 1 बजे से 1:30 बजे से खुलना स्टार्ट हो जाती है। फिर सोचती हूँ अभी 1:30 बज रहा है, 2 बजे से पढ़ूंगी। फिर होता है कि हाँ 1:30 बज गए, 2:30 बजे से पढ़ूंगी। ऐसे करते करते मैं इतना करते करते कभी 2:30 बजे उठ जाती हूँ। कभी होता है कि आलसपना कर दो तो वो 3 बज जाता है। लेकिन इससे ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करती हूँ, क्योंकि हम लोग इंसानों का नेचर ही है कि जैसा मतलब अच्छा सुकून माहौल मिले कि बस हमें सोना ही है। हमारा मन दो होता है, जो एक कहता है पढ़ लो, एक कहता है कि सो लो, ऐसा है। तो ये सारे इंसान पे होता है, ऐसा नहीं है। मेरे पे भी होता है, लेकिन कंट्रोल करना अपने आप पे सीखिए। हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते तो और किसके ऊपर कर सकते हैं? तो मैं तो भाई फुल कंट्रोल एकदम अपने आप को रखी हूँ कि एकदम मुझे जगना है, मुझे पढ़ना है। बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले मेहनत कर लिया जाए। एकदम ये मैं रियल बता रही हूँ। जैसे आप लोग कभी कभी मतलब कभी क्या हमेशा ही सोचते होंगे कि सुबह मुझे जगना है, नहीं जग पाओ तो पूरा दिन भर लगता है कि मेरा प्लान डिस्टर्ब हो गया और गिल्ट फील होता है कि अरे मैं नहीं जग पाई, मैं सोची थी पढ़ ली होती, रिवीजन कर ली होती। मतलब दिन भर आपको ऐसा लगेगा। और ये जो सुबह वाला टाइम है ना, इतना ज़्यादा ये टाइम लगता है ना, 2 ही घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, लगता है कि कितना ज़्यादा पढ़ लिए, कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया। जो मैं पढ़ती हूँ तो मैं जानती हूँ, इसलिए मैं आप लोग को भी मोटिवेट कर रही हूँ और शेयर करती हूँ। अपना रूटीन डेली करती रहूँगी ताकि आप लोग भी एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई स्टार्ट रखें। तो इधर प्रॉपर मेरा रिवीजन 2 घंटा में कंप्लीट हुआ। जितने सारे नोट्स से शुरू में बनाई मतलब आधा घंटा लगा रिवीजन में, फिर बढ़ता गया 1 घंटा लगा, 1.5 घंटा लगा, अभी और बढ़ गया। अब 2 घंटा में राइट में अपना रिवीजन कंप्लीट करी हूँ। अब चल रही हूँ नोट्स बनाने। जो अब 5 बज चुके थे, अब 5 बजे से 7 बजे तक, मतलब आज छुट्टियों का दिन संडे है तो मैं अपना नोट्स बनाऊंगी। जो छुट्टियों का दिन है तो ऐसे स्कूल का टाइम रहेगा तो 6 बजे अपने काम पे लग जाती हूँ मैं। तो अपना रिवीजन कंप्लीट हुआ, उसके बाद अपना नोट्स प्रिपेयर करूँगी। जो इतना मतलब जितना बना रही हूँ अभी मैं वही पढ़ रही हूँ, अलग कुछ नहीं पढ़ रही हूँ। जो मैं लिख रही हूँ वही पढ़ रही हूँ बस, क्योंकि उसका भी रिवीजन जरूरी है। बस लिखते रहो, भरता जाएगा। कापी रिवीजन नहीं करो, इकट्ठा करके करो ना, तो वो भी मतलब नहीं बनता है। हम अपना एक दिन बना लिए तो सुबह अपना करते रहो। मैं ऐसे ही करती हूँ। फिलहाल मैं अपना बता रही हूँ, बाकी आप लोग की मर्जी। पूरा मैं दिन भर नोट्स बना लेती हूँ, उसके बाद शाम को सोने से पहले एक बार रिवीजन करती हूँ और बाकी सुबह उठते ही एक बार रिवीजन करती हूँ। ऐसे करते रहो ना, थोड़ा थोड़ा तो याद होते होते, या फिर याद नहीं होगा पूरा तो वो ऑप्शन देखते ही हमारे दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ यही है, इतना तो होगा ना। तो अभी मेरी पढ़ाई तो सुबह की हो चुकी, जो नोट्स वगैरह बनाने सब हो चुका और मेरा बेटा आ चुका है। अब मैं अब लग जाऊंगी अपने कामों में। तो बस मेरा यही पर्पज़ है कि मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, आप लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, सबको बहुत थैंक यू। क्योंकि मोटिवेशन तो आप लोग को मिल रहा है, देख रहे हैं कि मैं पढ़ रही हूँ, तो आप लोग के भी दिमाग में आ रहा है कि पढ़ना है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि पछताने से अच्छा है बाद में जब भी जिसका रिजल्ट आ जाता है कितना खुशी मिलती है। एक बार वो खुशी अपने आप में मुझे फील करनी है, ये मैं सोचती हूँ। तो इस बार एकदम आखिरी मौका समझ के तैयारी करना है। जो भी हो एकदम जी जान लगा लेना है, ताकि ये मई के बाद हमें ये पछताने वाला समय ना रहे कि थोड़ा सा और मेहनत कर लिया जाए। बाकी किस्मत तो क्या ही कहना है, किस्मत पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इस बार मेहनत पे ही करते हैं, देखते हैं। बस मेहनत करना ही है तो करना है, आखिरी मौका समझ के करते हैं। बाकी अभी जो न्यू वैकेंसी आएगी पता नहीं क्या आएगी, क्या उसमें ऐड होगा, मतलब क्या चेंजेस हो गए, कुछ भी आइडिया नहीं है अभी। जो हमारे सामने है बस फुल फोकस उसी को करना है। तो अपना स्टडी है, जो पढ़ाई था, सब कुछ करते हुए अभी मैं घर के सारे काम कर चुकी हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह कर ली हूँ। जो नहाई वाई नहीं हूँ, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या हो गया, मेरे को बहुत तेज़ों से सुबह ही भूख लग जा रही है। और मेरे बच्चे भी दूध पीने के बाद लगे चिल्लाने, मम्मा भूख लग गई है, खाना दे दो,
रोटी सब्जी दे दो, मतलब सुबह सुबह उनका चिल्लाना शुरू हो गया। जो मैं सोची कि चलो कुछ ना कुछ बना ही देती हूँ, नहीं तो ये है कि अगर रोटी सब्जी जब तक नहीं उन सबको खिलाओ ना तब तक कुछ ना कुछ वो मांगते ही रहते हैं। तो मैं फटाक फटाक पालक पराठा बना दी, चलो एक आध दो खा लेंगे तो फिर अपना लंच बाद में बनाऊंगी। क्योंकि बच्चों का होता है ना कि एक संतुलन, मेरे बच्चों को ना कुछ भी खिला दो कुछ भी खा लेंगे, लेकिन रोटी सब्जी खाए बिना ना उनको सुकून नहीं मिलता है। भले ही उनका पेट भर जाए, शाम को ऐसे होता है कभी कभी फास्ट फूड वगैरह बना लो खा लो और उसे सो लो, तो नहीं, उनको जब तक रोटी सब्जी नहीं दो ना तब तक कहते हैं कि हम खाना ही नहीं खाए। इसलिए हमेशा ये मैंडेटरी है मेरा कि मैं रोटी सब्जी बनाती ही बनाती हूँ। तो यही हाल है, मैं अपना टाइम बचाने के लिए एक ही बार सोची कि चलो एक बार रोटी सब्जी बना दूंगी तो बच्चे परेशान नहीं करेगा, सुबह अपना पराठे खा ले, उसके बाद लंच जब भी बनाऊंगी तभी बनाऊंगी। इस तरह बीच में मैं एक बार फिर से अपना पढ़ाई कर लूँगी। तो मैं बच्चों को नाश्ता पानी जो देना था दे दी, फिर मैं अपना चाय वाय बनाई, तो चाय वाय बना के फिर मैं अपना चाय दाना नमकीन जो अपना खाती पीती हूँ खा लेती हूँ, फिर अपना पढ़ाई में एक बार लगती हूँ। क्योंकि जो टुकड़ों में टाइम मिलता है ना दिन में, यही मिलता है, यही सुबह का सेफ टाइम रहता है जो हमें मिलता है, जो मैं आप लोग को हमेशा ही बताती हूँ कि इस टाइम सुबह के टाइम हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। और आप लोग बोलते हैं कि सुबह पढ़ो या किसी टाइम, कोई मायने नहीं रखता, नहीं रखता है मायने, ये सही बात है, लेकिन हमें टाइम भी तो मिलना चाहिए। एक सर हैं जो ऑलरेडी मतलब हमेशा बताते हैं यूट्यूब पे, ऑलरेडी सेलेक्टेड है, आप लोग भी देख ही लिए होंगे मेरे हिसाब से, उनकी वाइफ भी टीचर है। वो अपना जो प्लान शेयर किए थे अपने वाइफ से पूछ के, वो तो होल नाइट का एकदम प्लान बताए थे कि पूरा रात भर पढ़ो, दिन में भले ही काम करते रहो। जो बता भी रहे थे कि पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, सोना वोना सब छोड़ दो कि इतना 1000 की सैलरी मिलने वाली है, या फिर ये भी मोटिवेशन देखो, ये बात सही है भाई, लाइफ सेट हो जाएगी, सुख चैन त्याग दोगे तो क्या ही जाएगा। वो सर इतना बताते कि रात भर पढ़ो, तो वो रात भर पढ़ने से चाहे 2 घंटा 3 घंटा सो ही लेते तो क्या जाता है। फिलहाल मेरा टाइम जो है वो मैं बस आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और ये है जो लंच वंच खाने के बाद जो बीच में पढ़ाई करी थी, फिर लंच बनाई, खाना पीना खाए, उसके बाद अपना फिर पढ़ाई लिखाई करी, फिर ये शाम का समय है, अब हम लोग बाहर निकल चुके हैं क्योंकि दिन भर बैठे बैठे भी हालत ख़राब हो जा रही है मेरी। और ये मोटिवेशन मैं बताऊँ, बैठने की कैपेसिटी, पढ़ने की कैपेसिटी और जगने की कैपेसिटी या फिर आदत कहाँ से लाएंगे और मैं कहाँ से लाई हूँ, बस वो मैं आप लोग को बताती हूँ। जब भी मैं यूपीपीएससी की एग्ज़ाम देने की सोची थी, क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही थी ना, एग्ज़ाम डेट आ रहा था, तो उस क्षेत्र में सोच दी थी मैं चलने को और वही तैयारी कर रही थी। तो मैं यूपीएससी जो भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको, यूपीपीसीएस वाले उनको फॉलो करती थी, देखती थी। वो एकदम रात रात भर पढ़ते थे, कुछ घंटे सोते थे, मतलब वो सिचुएशन में देखी हूँ। तो बस मोटिवेशन मुझे वहीं से मिला है कि लोग कितना पढ़ते हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। जो यूपीएससी निकाल रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, वो कितना पढ़ रहे हैं। तो उनकी फ़िलहाल देखने से मेरे को भी अपना मोटिवेशन, ये मोटिवेशन ना देखने से भी नहीं आता है, इंटरनली हो जाता है, अपने आप पे जब तक नहीं आएगा ना, दूसरे से नहीं होगा। तो बस एक बार देखिए, सोचिए, लेकिन अपने अंदर से अब लेके आइए, क्योंकि बार बार मोटिवेशन देखने से कुछ भी नहीं होता है। तो इधर देख रहे होंगे सरस्वती पूजा, जो सरस्वती जी की मूर्ति लगी है, तो हम लोग देखे, बच्चे भी अपना देखे, घूमे, वहाँ पे गाना बजाना हो रहा था, कुछ देर बैठे, उसके बाद हम लोग आ गए घर पे, फिर खाना पीना खाए। जो बच्चों को मैं बेड पे सेट कर दी, चलो अब सो पापा के साथ, और मैं आ गई पढ़ाई करने। तो मैं क्या आ गई पढ़ाई करने, उनको छोड़ के आई, सारा परिवार ही आ गया पढ़ाई करने, क्या ही कर सकते हैं। तो मैं अपना पढ़ाई करती रही, लेकिन होते हैं ना बच्चे थक जाते हैं, कितना देर बैठेंगे, वो अपना कुछ ही देर पढ़े, अपना धीरे से निकल लिए। तो यही होता है, बच्चों को भी इतना थकाओ, इतना पढ़ाओ कि खुद ही चले जाए। तो वही है मेरी, अब कुछ भी हो मुझे हिलना नहीं है, बस मुझे पढ़ना है, किसी के साथ मिले, कोई भी सिचुएशन हो। देख रहे होंगे मेरी बेटी, मेरा बेटा और हस्बैंड भी आके बैठ गए, क्योंकि बच्चे भी परेशान थे, पढ़ रहे थे, नहीं मुझे पढ़ना है, तो वो भी बोले चल मैं भी पढ़ लेता हूँ। तो वो भी अपना बैठ गए थे पढ़ने के लिए, सब हम पढ़ ही रहे थे। फिर उसके बाद सब के सब थक के अपना चले गए सोने, मैं अपना पढ़ ही रही थी। जो पढ़ते पढ़ते करीब 10 बजे तक मैं अपना पढ़ी, रिवीजन करी, नोट्स बनाई, फिर उसके बाद मैं सोने चली। फिर सुबह उठूँगी, रिवीजन करूँगी, जो सुबह 2:30 बजे 3 बजे, यही है मेरा टारगेट जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है। बस कोशिश किया जाए, बाकी बाद में पछताने से अच्छा है पहले एक बार मेहनत कर लिया जाए। आप लोग को भी यही सजेशन दूंगी, पहले मेहनत करिए, बाद में पछताना ना पड़े। तो चलिए, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।